जय श्री हरि। कार्तिक स्नान क्या है, जाने इसका महत्व। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। आपके घर के पास कोई पवित्र सरोवर या नदी है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय के पूर्व तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, अर्थात अंधेरे में करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक माह में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। अब क्या करें कि हमारे घर के आसपास में सरोवर नदी नहीं हो तो फिर क्या करें? तो देखिए, इसके लिए तो उपाय है कि आप घर पर तारों की छांव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं। लेकिन नहाने के लिए जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। तो जिसके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिसके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के हैंडपंप से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले हो जाना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर स्नान कर सकती हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपर और पतवारी को जल सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुनें। अब एक प्रश्न यह है कि कार्तिक मास का महत्व क्या है? तो ऐसा ही एक सवाल एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने महादेव शिव से किया था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।